नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महाकुंभ महामेला। महाकुंभ अपने समापन की ओर है। एक सप्ताह बाद आस्था का ये समागम समाप्त हो जाएगा। फिलहाल श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना लगातार जारी है। तकरीबन 56 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं का रेला अद्भुत है। श्रद्धालुओं में अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित सभी शामिल हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ में 18 फरवरी तक 55.56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। बता दें कि महाकुंभ में सोमवार, मंगलवार की तुलना में बुधवार को भीड़ कुछ कम रही। संगम नोच पर ऐसी ही स्थिति देखी गई। वहीं प्रयागराज शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए 7 एंट्री पॉइंट्स पर लंबा जाम भी नहीं लगा। समापन की ओर अब महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है। तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं और सभी अखाड़े अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। हालांकि 26 फरवरी तक महाकुंभ जारी रहेगा और श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना अभी भी जारी है। बहरहाल अब साधु संत और भक्तों की निगाहें अगले कुंभ पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अगला कुंभ कब और कहां होगा। अगला कुंभ 2027 में नासिक में। कुंभ मेले का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ 2027 में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होगा। इससे पहले 2015 में नासिक में कुंभ मेला जुलाई से सितंबर के बीच हुआ था। कुंभ मेला हर 3 साल में उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में होता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। 12 कुंभ मेले पूरे होने के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं का रेला अद्भुत मेला। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं सर पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। गुरदासपुर से आए हाँ हैं। जी। तो कैसे आए वहाँ से आप लोग? वहाँ से बाई ट्रेन आए हैं। बाई ट्रेन आए। हाँ। तो ट्रेन से आपको मतलब एक ही ट्रेन की चेंज करनी पड़ी ट्रेन? नहीं, हम सर वहाँ से अमृतसर से बैठे थे। अच्छा। सीधे टाटा मुरी में अच्छा। और इलाहाबाद जाके यहाँ पर उतर गए। सीधे उतर गए? सीधे उतर। तो आपका रिजर्वेशन था, कैसे था? हाँ जी, हमारा AC 3 में रिजर्वेशन था। तो भीड़ भाड़ तो काफी चल रही है। हाँ जी, बहुत चल रही तो आपको जो रिजर्वेशन था उस पर मतलब सीट मिली, अवेलेबल हुई कि कैसे? नहीं, हमें सीट मिली। बहुत आने में कोई दिक्कत नहीं, हमें आने में बहुत ही अच्छा। उसमें साफ सफाई भी थी, बैठने की कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आने का। बहुत ही अच्छा यात्रा। हाँ, बहुत अच्छा यात्रा रही हमारे यहाँ। अच्छा। तो गुरदासपुर से आप चले होंगे तो वहाँ पे तो उतनी भीड़ मेरे ख्याल से नहीं मिली होगी आपको? नहीं, वहाँ से तो इतनी नहीं थी। यहाँ आते कानपुर से ज्यादा, प्रयागराज तक बहुत ज्यादा होगी। हाँ, यहाँ पे ज्यादा हो गई यूपी के अंदर। हाँ, यूपी के अंदर। तो यहाँ पे जो आप जब यहाँ एंटर किए होंगे तो लोग आए होंगे तो आपको मतलब लेटने को मिला या बैठने को, या आप लोग उठ के बैठ गए थे, क्या हुआ? नहीं, हमें यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है। बैठने के लिए भी, लेटने के लिए भी, खाने पीने की, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ नहाने के लिए सुबह मॉर्निंग में हमने 4 बजे अमृत स्नान किया सुबह आके। बहुत ही अच्छी सुविधा मोदी जी ने और योगी जी ने बना रखी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब आप वहाँ से आए होंगे तो जब कानपुर में लोग आए तो क्या एसी में जो है और लोग भी चढ़ गए थे कि जिनके पास टिकट था वही लोग वहाँ पे थे? नहीं, AC में जिनके पास टिकट था हाँ। वही लोग घुसे हैं। उसमें अदर कोई नहीं, अदर कोई नहीं घुस पाया? नहीं, कोई नहीं घुस पाया। तो वहाँ में मतलब क्या कह सकते हैं कि पुलिस की व्यवस्था, GRP और ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे उस समय? हाँ जी, सब लोग मौजूद थे और बहुत ही अच्छी सर्विस थी उन सब लोगों। अच्छा, सर्विस अच्छी रही है, बहुत अच्छी। तो स्नान आपका ठीक से हो गया यहाँ पे? बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा। बहुत ही ज्यादा। त्रिवेणी पे हमने त्रिवेणी संगम पे स्नान किया। हाँ, हाँ। गंगा, यमुना, माँ सरस्वती के सुबह मॉर्निंग में हमने अमृत स्नान किया सुबह 4 बजे। बहुत ही अच्छी। वहाँ भी फोर्स की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ये बताइए कि महाशिवरात्रि है 26 तारीख को, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो शाही स्नान है उस समय चला गया? नहीं, हमें उससे देख के ना आज हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज ही महाशिवरात्रि है। अच्छा। क्योंकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आज भी बहुत ज्यादा है। बहरहाल अगर आप भी इस इंतजार में हैं कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा शाही स्नान के बाद जब भीड़ कम हो जाएगी तब कुंभ मेला जाएंगे, तो आप गलत हैं। शायद आपके जैसा ही देश में बहुत से लोग सोच रहे हैं। महाकुंभ में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है। श्रद्धालुओं का रेला लगातार प्रयागराज चला आ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान कर चुके हैं। संगम रेलवे स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद किया जा चुका है, यानी कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद अब ये स्टेशन खुलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ भीड़ धर्म भीरू भारतीय लोगों की है तो शायद आप गलत हैं।
जो लोग संगम स्नान कर जन्म जन्मांतर के पाप धोना चाहते हैं, उनके लिए पूरे साल स्नान का मौका रहता है। वैसे भी किसी भी कुंभ का अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा को माना जाता है। हालांकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इस बार अंतिम स्नान होने वाला है। बहुत से साधु संत और कल्पवासी भक्त गण अपने घरों को प्रस्थान कर चुके होंगे, इसलिए भारतीय जनता को धर्म भीरू कहकर उनका हंसी उड़ाने वालों के लिए जरूर यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। आज की तारीख में प्रयागराज को जाने वाली भीड़ को पता है कि वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ट्रेनों में जगह नहीं है। भीड़ को ये बात भली भांति पता है, फिर भी वो प्रयागराज पहुँच रहे हैं। सब कोई माँ गंगा और यमुना के पानी में खुद को भिगो लेना चाहते हैं। इन श्रद्धालुओं में अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी शामिल हैं। आप लोग उड़ीसा से आएंगे, तो आप प्रॉपर उड़ीसा के रहने वाले हैं, कहीं और की रहने वाले हैं? नहीं, उड़ीसा से रहने वाले। उड़ीसा के रहने वाले हैं। नहीं, अभी आप बात करेंगे कि आंध्रा से आप बिलोंगिंग आपके आंध्रा की है? हाँ, आंध्रा की। अच्छा, तो शादी आपकी जो है वो उड़ीसा में हुई है? उड़ीसा में। बहुत बढ़िया। मतलब आप एक आंध्रा की आपकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ हुई और उसके बाद उड़ीसा में आपकी शादी। इस समय आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज में मौजूद है। बहुत अच्छा ट्रैवल आपका बन रहा है। घूमने के लिए आई हूँ। घूमने के लिए आई हैं आप? तो हिंदी आप बोल लेती हैं ठीक ठाक कि मतलब टूटी फूटी? हाँ, टूटी फूटी नहीं, आप अच्छा बोल रही हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रह रहा है जो आप यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो स्नान आपका हो गया? स्नान हो गया सुबह, जी। उसके बाद तो अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा, भी अच्छा लगा। जो ट्रेन से आप आई हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ बहुत रही होगी, तो उसको कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? कुछ नहीं हुआ। अच्छा हमको अच्छा ठीक अच्छा लगा। ठीक लग रहा था। हाँ, ठीक तो लगा। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जैसे कि यहाँ पे आप आई हैं तो चलना पड़ा होगा आपको काफी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? थकावट फील हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब फिजिकल टाइटनेस? हमको फील नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा। अच्छा लगा। तो अच्छा। सब ठीक ठाक है। देखिए, आप आंध्रा से हैं और आप उड़ीसा में इस समय वहाँ पे रह रही हैं, इस समय प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में है, तो तीनों कल्चर आप देख रही हैं। तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि जो ये नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वो साउथ इंडिया से किस तरह से डिफरेंट है, या कह लीजिए कि दोनों में कोई रिजेम्बलेंस है? नहीं, बहुत फर्क कुछ नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है? हाँ, कोई फर्क नहीं। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। जो श्रद्धा है वो सब जगह एक जैसी है? हाँ, सब है? मतलब आस्था सब जगह आपको बराबर ही दिख रही है? हाँ, सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। तो ये आपका पहली बार आप यहाँ आ रही है प्रयागराज, कि इससे पहले भी गंगा में आ चुकी है? मैंने 3 बार आई हूँ। 3 बार। इसके पहले कब आई हैं आप? पहले तो 6 महीने के पहले आई। अरे 6 महीने पहले आई थी आप? हाँ। तो क्या गंगा स्नान के लिए आई हैं? गंगा स्नान के लिए आई थी। उस समय क्या कोई पर्व था, क्या था उस समय? हाँ, उसी दिन तो ऐसा नहीं दिखा। अच्छा। अभी तो बहुत अच्छा लगा। केवल आप स्नान करने के लिए आई हैं उस समय? उस समय तो स्नान करने के लिए। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप खुद देख रहे हैं महाकुंभ पर हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस वजह से महाकुंभ श्रद्धा का अनूठा संगम बना हुआ है। श्रद्धा का अनूठा संगम। आपको बता दें कि आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम, फिर भी ना कोई हड़बड़ी ना आगे बढ़ने की होड़। सभी के मुंह पर हर हर गंगे के जयकारे। हर किसी की मंजिल है संगम। भोर में धुंधला का के साथ ही रंग बिरंगे परिधान में लिपटी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का सैलाब। आपको बता दें कि आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। मन में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतरण के बंधन से मुक्ति की कामना भी है। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ नगर की ओर आने वाली हर सड़क, हर गली पर सिर्फ और सिर्फ आस्थावन श्रद्धालुओं का शुभागमन हो रहा है। लोग आते जा रहे हैं, पवित्र स्नान करते जा रहे हैं। गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मम जल के दर्शन, पूजन, पवित्र स्नान से कोई भारतवंशी सनातनी वंचित नहीं रहना चाहता। बता दे कि संत महात्माओं के आशीर्वाद और आम जनमानस के सहयोग से 144 वर्षों का महासहयोग महाकुंभ नया कीर्तिमान रच रहा है। दरअसल ये महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का समागम है। तभी हादसे आस्था के जन ज्वार कम नहीं कर पाए। आस्था का जन प्रवाह रत्ती भर कम नहीं हुआ। आलम ये रहा कि संगम नोच की सर्कुलेटिंग एरिया में तिल रखने
तक की जगह नहीं बची। चेहरे पर उत्साह और पावों में कभी न आने वाली थकान का भाव लिए संगम की दूरी पूछते लोग आस्था की डगर पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। विशाखापट्टनम से चाहे लाल मार्ग हो या काली मार्ग या फिर त्रिवेणी मार्ग, हर तरफ से भक्ति की लहरें संगम की ओर उफनाती नजर आ रही हैं। और यहाँ प्रयागराज में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई मस्ट से कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। काफ़ी इतना क्राउड मतलब एक साथ देखना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको मैनेज करना तो इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग। सो कुडोस टू दी योगी गवर्नमेंट एंड दे हैव मैनेज्ड वेरी वेल। एक चीज़ का मैं अपने ही साथियों को जो भी हैं उनको कहना चाहूँगा कि सफाई का खुद ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सफाई रखेंगे तभी ये साफ रहेगा। सफाई करने वाले जो हैं। स्नान है वो कैसा रहा आपका? स्नान आपको जब आपने किया तो किसी से कोई प्रॉब्लम, आपको कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? प्रॉब्लम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत स्मूथली गए हम लोग, आराम से गए। काफ़ी भीड़ था लेकिन लोग आराम से आ रहे थे। देन अब समझ गए हैं कि जल्दी करेंगे तो रिस्क उनके लिए है, खतरा उनके लिए है। तो आराम से गए सब लोग, एक दूसरे को हेल्प करके। आपने एक तरीके से पूरे इंडिया का कह सकते हैं कि टूर लगा रखा है आप जैसे बता रहे हैं जी। और आपकी शादी कहाँ पे हुई है? शादी मेरी हुई है जी केरला में। केरला में? जी जी। यानी कि वाइफ आपकी केरला से है? जी हाँ। तो ये एक डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रयागराज के अंदर। एक संगम के ऊपर एक महासंगम देखने को मिल रहा है ये आपका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बोलते हैं लव हैज़ नो बाउंड्रीज, तो ये उनमें से एक चीज़ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हाँ एक कल्चर हमारा एक सेम ही हो जाता है। हम सोचते हैं यहाँ अलग है वहाँ अलग है, ऐसा नहीं है। इट्स ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। अब जैसे मेरे साथ रहोगे मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है, वो रहता है। तो हाँ, कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों का किया होगा ऐसा भी, मैं उनमें से एक हूँ। कलकत्ता से। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम लोग कलकत्ता से आए। कैसे आए कलकत्ता से? अरे ट्रेन से आए, ट्रेन वहाँ कैंसिल हो गया अयोध्या में, वहाँ से फिर लोकल पकड़ के आए। यहाँ आकर के न रूम मिल रहा है, टोटो वाला आराम का पैसा मांग रहा है, हज़ारों रुपये मांग रहा है, मोटरसाइकिल 1000 रुपये मांग रहा है। इतना परेशानी हुआ कि पूछिए मत, रोक के हम लोग आ गया। तो अभी आप लोगों ने स्नान किया कि नहीं किया? किया है सर, अभी क्या करें, स्नान कर लिया रात को जाकर। अच्छा, कर लिया है। पैदल गए 9-10 किलोमीटर पैदल। 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा? हाँ 10 जी। किलोमीटर पैदल आना पड़ा? हाँ, ये कोई मतलब नहीं है इन लोगों का यहाँ पे। अच्छा। जितना बाउंड्री बना के रखा है ना, एक बिल्कुल फ्लॉप है। अच्छा, तो वहाँ पे भीड़ बहुत रही होगी और जाम वगैरह भी आपको काफ़ी? पूछिए मत, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। कोई पुलिस का कोई नहीं है कि आप लोग कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, कैसे जाइएगा। जो जिसको मन में आता है उधर जा रहा है, जा रहा है। क्या वाला कोई 20 ले रहा है, कोई 25 रुपये ले रहा है, क्या बताएगा अभी समझ नहीं। तीखी जुबान सियासी बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सही कहा। उनके राज्य के लोगों की भी जान गई है। बंगाल और दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। महाकुंभ का आयोजन क्यों किया गया है? सदियों से श्रद्धालु आते रहे हैं। कुंभ तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कहा, जब सीएम योगी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है तो लोगों का भरोसा बढ़ा। जब उन्होंने मशहूर हस्तियों और अन्य नामचीन हस्तियों को बुलाया तो लोगों को भरोसा हुआ कि व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा जनता की भावनाओं का फायदा उठा रही है। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले सामने आए। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसी कुंभ में सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए। वहीं सीएम योगी यूपी विधानसभा के बजट सत्र में महाकुंभ के मसले पर विपक्ष की खबर ली। कहा कि हम लोग जब सदन में चर्चा कर रहे हैं तो करोड़ों लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह आयोजन किसी सरकार का नहीं है, समाज का है। सरकार केवल सेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए पूरी दुनिया ने इसमें सहभागिता दिखाई है। हमारी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनकी भगदड़ में जान गई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की भाषा को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि ये किसी सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के नेता अकबर के किले को जानते हैं, लेकिन अक्षय वट या सरस्वती कूप के महत्व से अनजान थे। ये इनका सामान्य ज्ञान है। महाकुंभ और प्रयागराज को लेकर कहा, क्या महाकुंभ को भव्य बनाना कोई अपराध है? और अगर ऐसा है तो हमारी सरकार आगे भी इसे
जारी रखेगी। वैसे भी किसी महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और अनंत स्वीकृति। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महाकुंभ एकता का महायज्ञ। खैर, ये तो सियासी बातें हैं। बहरहाल आपको बता दें कि गांव, कस्बों, शहरों से लोग तीर्थराज की त्रिवेणी की ओर निकल पड़े। दरअसल कुंभ जैसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ आकर संत, महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य जन सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। उनकी भाषा अलग है, जातियां अलग है, मान्यताएं अलग हैं, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो रहे हैं। और इसलिए महाकुंभ एकता का महायज्ञ बन गया है। इनमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दे दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। 26 फरवरी को ही होगा समापन। आपको बता दें कि 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा को शुरू हुआ महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को ही होना है। इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही ईशान संहिता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव ने निराकार रूप से साकार रूप लिया था। आप और हम इसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहेगा। साथ ही संगम तट पर भी करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ के बड़े स्नान के लिए आएंगे। बता दें कि इस दिन को बेहद शुभ माना गया है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को 11:08 होगी और समापन अगले दिन सुबह 8:54 पर होगा। चूँकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए 26 फरवरी की शाम को रात्रि के 4 पहर भोलेनाथ की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो फिलहाल महाकुंभ महामेला में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।